जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज। आज हम आपको लेकर के आए हैं न्यू कॉलोनी स्थित श्री श्याम मंदिर में, जहां पर 5100 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का निर्णय लिया गया था। लेकिन उससे भी कहीं अधिक संख्या में यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था, 200 से अधिक ब्राह्मणों के द्वारा। साथ ही अन्य जो जनता है उसने भी यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया था। बोधराज सीकरी से इस बारे में हमने बात की है। आइए मिलवाते हैं उनसे हम और जानना चाहेंगे इसके बारे में। धन्यवाद। जय हिंद। ऐसा है कि जैसे खग खग कहते हैं पक्षी को, विहंग भी बोलते हैं। बिना पर के पक्षी का जीवन शून्य है। इसी प्रकार आज का जो युवा है, अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है तो वो बिना पर का पक्षी है। तो कुछ एक समय से देखा जा रहा है कि आज की जो शिक्षा पद्धति थी अभी तक, माननीय प्रधानमंत्री ने उसमें काफ़ी परिवर्तन लाए हैं और उसकी वजह से काफ़ी सकारात्मक सुझाव भी आ रहे हैं। लेकिन आज का जो युवा है वो संस्कार विहीन हो रहा है, और हमारे जैसे बड़े लोग भी, जो आयु में वृद्ध कहो या प्रौढ़ कहो या परिपक्व कहो, वो भी मंदिरों से, गुरुद्वारों से, आर्य समाज से थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं। तो जब बड़े नहीं ऐसे स्थान पे जाएंगे तो बच्चे कैसे आपसे संस्कार लेंगे। तो मन में संकल्प ये आया कि यदि आज के युवा बच्चे को मंदिर के लिए या हमारी परंपराओं के लिए, हमारे रीति रिवाजों के लिए, हमारे जितने भी पर्व है, हमारे जो उत्सव है, उनके प्रति जागरूक करना है, तो उनकी शुरुआत जो है वो हमारे या तो मंदिरों से हो सकती है, या आर्य समाज से, या गुरुद्वारों से, जो भी हमारे पूजा स्थल से वहाँ से हो सकती है। मन में आया कि सबसे जो छोटा सा हमारा गुटका है, जो ग्रंथ है, वो है श्री हनुमान चालीसा, जिसको प्राय सभी मुझबानी भी याद है। तो क्यों ना इसी से शुरुआत की जाए। जब हमारी उम्र के व्यक्ति मंदिरों के अंदर रेगुलरली जाकर के, नियमित रूप जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक ऐसी किरण जगेगी कि जब हमारे माता पिता नियमित रूप से जाते हैं। देखो, हर धर्म का व्यक्ति अपने आप देखो, क्रिश्चियनिटी के अंदर रविवार को चर्च जाते हैं इबादत के लिए, मुसलमान भाई अपना मॉस्क में जाते हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हमारी युवा पीढ़ी को आगे लाने के लिए, उनके अंदर संस्कार अंकुरित करने के लिए और संस्कारवान बनने के लिए हमें पहले मंदिरों का सहारा लेना होगा। और इसके लिए हमने क्या किया, 150 जो हमारे विप्रजन हैं, ब्राह्मण हैं, उनसे प्रार्थना करी कि आप आकर के आज इस कार्य का श्री गणेश करें। आज लगभग 200-250 हमारे गृहस्थी, हमारे बहन भाई इकट्ठे हुए और 150 विप्रजन, सबने मिलके 21 बार पाठ किया। हालांकि सबको मुझबानी याद है, लेकिन मेरा उनसे आग्रह ये था कि हमने 500 हनुमान चालीसा मंगा के सबको दिए। कारण ये है कि हनुमान चालीसा के अंदर स्पष्ट लिखा है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, यानी पढ़ना आगे लिखा है, जो 100 बार पाठ कर कोई, यानी पाठ का मतलब है पठन, पठन का मतलब पढ़ना। तो इसलिए, क्योंकि यदि व्यक्ति मुझबानी बोलेगा, उसका ध्यान इधर उधर भटकेगा। जब वो पढ़ेगा तो उसका एकाग्रचित होकर के उसका मन वहीं टिकेगा। तो एक तो एकाग्रचित होगा, दूसरा बच्चों के अंदर एक संस्कार जाएगा कि हमारे माता पिता अब नियमित रूप से, अब हमने शिव मंदिर है न्यू कॉलोनी में, वहाँ की बात चल रही है अगले मंगलवार के लिए। आज हमारा एक आयोजन, सबसे पहले सुबह 7:30 बजे सुशांत लोक, जहाँ मेरा निवास है, वहाँ हमारे 35 बहन भाई इकट्ठे होकर के उन्होंने 251 बार पाठ किया। आज गढ़ीहरसुर में वैष्णो मंदिर है, जिसे पूनम माता जी संचालन करती हैं, उनके यहाँ पर भी 3:30 शुरू हुआ। कितनी संख्या में लोग थे अभी उसकी रिपोर्ट आनी है। तो लगभग लगता है कि आज 10,000 या 11,000 के बीच में हमारा पाठ हो चुका है। अब इसको एक श्रृंखला बनाना है हमने। उसके 2 कारण हैं, एक अपने धर्म के प्रति, अपने अध्यात्म के प्रति लोगों को जागरूक करना, दूसरा जो हमारी युवा पीढ़ी आज वंचित हो रही है, जिसमें हमारा भी दोष है और हमारी शिक्षा पद्धति का भी दोष है। क्योंकि आज के बच्चों को राम और हमारे शिवाजी के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, गुरु गोविंद सिंह के बारे में, गुरु तेग बहादुर के बारे में, जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म के लिए इतना कुछ त्याग किया, उनकी जानकारी भी नहीं है। ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री का आभार है, हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री जी का आभार है कि जिन्होंने अभी हाल ही में कबीर जी की जयंती मनाई, संत रविदास की मनाई, गुरु तेग बहादुर का जो जन्मदिन मनाया गया 400वां पानीपत के अंदर, जहाँ 2-2.5 लोग थे। तो इस प्रकार के जो आयोजन कर रहे हैं सरकार और हमारी जैसी संस्थाएं, मैं इस मंदिर का प्रधान हूँ, तो उसके नाते मन में संकल्प आया कि हमें हनुमान चालीसा के माध्यम से अपने जो हमारे नौजवान हैं उनके दिन में एक ऐसे संस्कार के बीज
अंकुरित करने हैं, ताकि आने वाले दिनों में उनके आगे की पीढ़ी भी हमारे पुराने जो हमारी पुरातन वैदिक हमारी जो परंपराएं हैं उसको उजागर कर सकें। इसको जो गोरक्षकों पर जो आज के समय में गिरफ्तारियां उनको की जा रही है उसको जोड़ करके देखा जा सकता है या उससे अलग है? आज का उद्देश्य इससे जो 5100 बार हनुमान चालीसा का पाठ हमारे पंजाबी बिरादरी महासंघ के प्रधान श्री बोधराज सीकरी और श्याम मंदिर के संरक्षक हैं, उनके माध्यम से इसका कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जहाँ तक आपने गोरक्षक की बात करी, यही जो मेन हमारे सीकरी साहब ने भी बताया, इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को संस्कारवान बनाना है, ताकि बच्चे आजकल संस्कारवान नहीं हो रहे। चाहे वो शिक्षा पद्धति तो अच्छी ग्रहण कर रहे हैं, पर उनमें वो संस्कार नहीं आ रहा जो समाज के प्रति भी उनकी कोई जिम्मेदारी है। जैसे संविधान में है कुछ अधिकार हैं तो कुछ कर्तव्य भी हैं, तो उनको बच्चों को सबसे बड़ी बात है युवाओं को जोड़ने का एक प्रयास है। क्योंकि आप देखते हैं जो हमारा जनसंख्या है भारत की, वो काफ़ी संख्या में युवा है। अगर युवाओं को संस्कारवान नहीं बनाएंगे खाली अगर उच्च शिक्षित से, तो जो भारत राष्ट्र है जो गौरव उसका होना चाहिए उतना गौरव हो नहीं पाएगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी प्रयास है कि भारत को हम विश्व गुरु बनाएं। अगर हम उसको विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो इस संख्या को, हमारे बच्चों को, जो हमारी युवा पीढ़ी है उसका संस्कारवान होना बहुत ज़रूरी है। जब वो संस्कारवान होंगे, अच्छे उनको ग्रहण करेंगे, तो कई तरह की समाज में हमारी कुरीतियाँ वो अपने आप ही स्वयं दूर हो जाएंगी। बच्चों को संस्कारों से जोड़ने की एक सही आयु क्या होती है? क्योंकि कई लोगों का मानना है कि थोड़े बड़े हो जाए, समझदार हो जाए तो उन्हें अपने साथ जोड़ा जाए, या फिर बचपन से ही बिल्कुल गोद से ही उन्हें लाया जाए। नहीं, बच्चों की आयु बचपन से ही है। पहले पुराना हमारी जो गुरुकुल पद्धति होती थी हमारे देश में, जो गुरुकुल पद्धति धीरे धीरे थोड़ी कम हुई है, पर उसमें सरकार, जो हमारी ये सरकार आई है, इस दिशा में प्रयास है ताकि बच्चों को बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए जाएं ताकि बड़े होंगे। क्योंकि जो देखते हो, अगर जब मिट्टी जो कुम्हार घड़ा बनाता है तो नरम पे उसमें ठोका वो जल्दी उसमें शिक्षा ग्रहण कर लेता है, पर जब पक जाएगा तो उसमें फिर समस्या, उसको संस्कार बनवाना, जो आज के हमारे समाज के हालात हैं, हमें कितनी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। जब बच्चे शुरू से ही बचपन से उनको ऐसे संस्कारवान दिए जाएंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद। टंडन साहब, आज जो 5100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया श्री श्याम जी मंदिर में, कृपया उसके बारे में बताएं। अपना नाम क्यों बताएं? मेरा नाम रणधीर कुमार टंडन है और मैं श्याम मंदिर से के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और करीब 50-55 साल से इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने इतने सालों में ये आज जो प्रोग्राम श्री बोधराज सीकरी जी जो हमारे प्रधान हैं श्याम मंदिर के, इन्होंने कोई संकल्प किया था और वास्तव में ये बड़ा सराहनीय है कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन जो हमारे मंदिर में किया है। हमारे मंदिर की शान बहुत बड़ी है इससे, और आज तक मैंने ऐसा प्रोग्राम कभी देखा नहीं, और शायद भविष्य में बोधराज सीकरी जी करवाए तो करवाएं, तो अदरवाइज मैंने ऐसा प्रोग्राम आज तक नहीं देखा। बड़ा सुंदर चालीसा का पाठ हुआ, शांतिपूर्ण हुआ, कोई विलम्ब नहीं, कोई किसी ने कोई वो नहीं, और बड़ा अच्छे तरीके से, सुनिश्चित तरीके से। और हमारे गोसाई जी भी इसके मेन धारक थे, जो इन्होंने इतना प्रयास किया, वास्तव में सराहनीय है कि काफ़ी अरेंजमेंट करना और उसके बाद सब कुछ करना रियली अप्रिशिएबल। और बोधराज सीकरी जी को बार बार हमारी तरफ से थैंक्स। गजेंद्र गोसाई है और मैं श्याम मंदिर से वर्ष 1964 से जुड़ा हुआ हूँ। और जहाँ तक आज के कार्यक्रम की बात है, श्री बोधराज सीकरी जी जो कि श्याम मंदिर ट्रस्ट के यशस्वी, कर्मठ, ईमानदार छवि के और प्रकांड विद्वान हैं, ऐसा मेरे ख्याल कोई क्षेत्र नहीं आध्यात्मिक, चाहे रामायण हो चाहे गीता हो, जिसका श्री बोधराज सीकरी जी को ज्ञान ना हो। और उन्होंने अभी हफ्ता पहले ही ये संकल्प लिया कि क्यों ना श्री हनुमान चालीसा का पाठ 5100 बार मैं अपने ही मंदिर श्री हनुमान श्याम जी मंदिर से स्टार्ट करूं। और इसके साथ हमारे प्रधान जी के साथ जितनी हमारी श्याम मंदिर की कार्यकारिणी है, चाहे हमारे टंडन साहब हों, चाहे रखीजा साहब हों, चाहे अपना अश्विनी जी हों, चाहे सैगल साहब हों, चाहे मंदिर के विप्रगण हो, जितनी भी कार्यकारिणी है, सब कंधे से कंधा मिला के उनके साथ रही। और जहाँ तक सीकरी साहब का प्रश्न है, तो कहते हैं प्रभाव और स्वभाव। प्रभाव तो जो उनका है वो अगर मैं बयान करूं तो बहुत कम पड़ जाएगा समय, क्योंकि जो उनको गवर्नमेंट ने या जिसने संस्कार दिए हैं या माँ बाप ने जो संस्कार दिए,
जहाँ तक स्वभाव है, पूरी श्याम मंदिर की कार्यकारिणी भी उनकी कायल है। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, कभी भी हमारी कार्यकारिणी ने अगर बोधराज सिकरी जी को कहा है कि प्रधान जी मंदिर के लिए ये कर दो ना टंडन साहब, कर दो ना रखेजा साहब, मेरी तरफ से आपको छूट है। तो ऐसा हमने प्रधान और ऐसा कर्मकांडी आदमी, ऐसा जिसको पूरी नॉलेज है, हमने नहीं देखा। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे प्रधान जी की मतलब अच्छी दीर्घ आयु हो, स्वस्थ रहें, परिवार के साथ स्वस्थ रहें, और इसी तरह ही हमारे जो मंदिर की आज शान बढ़ी है चारों तरफ। और देखो उनका जो संकल्प था, उनका संकल्प था 51 अपना श्री हनुमान चालीसा का, लेकिन मुझे आज बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि ये हमारे आज जो हनुमान चालीसा हुए 7000 हुए, आज 7000 हुए, और जिसमें सभी कार्यकारिणी, सभी यहाँ के जो महिला मंडल है श्याम मंदिर की, और बाहर से भी जो सीकरी साहब के साथ दोस्त आए या पंजाबी बिरादरी के कार्यकर्ता आए, सभी ने योगदान दिया है। और सभी को मैं मंदिर की तरफ से सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जगदीश रखेजा है जी। सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को हमारे यहाँ होता है, वो अब भी चल रहा है। ये तो एक नया संकल्प था हमारे प्रधान जी के मन में, उसको पूरा करना था। उन्होंने आज से 4 दिन पहले ही ये संकल्प लिया और हमें बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये प्रबंध करना है। ठीक है जी, आपका आदेश है, हम जरूर करेंगे। सर, जैसे युवा पीढ़ी बहुत भटकी हुई है आज के समय में, तो हनुमान चालीसा का नित्य पठन करने से क्या असर होता है? थोड़ा सा उनको जब जो कोई भी हनुमान चालीसा बार बार पढ़ेगा, उसके अंदर जितने शब्द हैं उनको अगर सुनेगा तो उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ आएगा। आज कोई आदमी कष्ट में होता है ना, वैसे हनुमान चालीसा चाहे रोज पढ़ता है, उसे याद नहीं होगी। जब कष्ट में वो 4 बार पढ़ता है, उसे बिल्कुल रट जाती है। क्योंकि वो कहते हैं, रामायण में भी लिखा है, भाई दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। अगर इंसान सुख में वही चीज़ लेगा तो दुख में अपने आप संकट आएंगे ही नहीं। उसका नाम ही संकट मोचन है। जिसका नाम ही संकट मोचन है, उसको हम क्या अपनी फरियाद रखेंगे? वो हमारी खुद ही सुनता है, और ठाकुर जी तो बैठे ही हैं। ठाकुर जी की अति कृपा है हम सब पर, और बनी रहे, हर इंसान पर बनी रहे। हम तो कहते हैं जो आके यहाँ सच्चे मन से मत्था टेकता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे इस स्थल की इतनी शक्ति है। मैं पंडित भीमदत्त यहाँ श्री श्याम मंदिर में इस समय वर्तमान में पुजारी के तौर पर कार्यरत हूँ। मुख्य पुजारी? हाँ, चलो मुख्य पुजारी तो मेरे ट्रस्ट की महानता है जो इस शब्दों को मेरे साथ जोड़ देते हैं। बाकी तो यहाँ सेवा करना है, भगवान के चरणों में रहना है, तो भगवान के चरणों की सेवा करना है। इसमें कोई विशेष रोल नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आज यहाँ पे संकल्प किया गया था, जो पूरा हुआ कहीं संख्या में 5100 था और 7000 से ज़्यादा पार हो गया। 60,000। जी, क्या कहना चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ियों को या फिर वर्तमान समय में जो युवा वर्ग है उसको हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करना चाहिए और क्या लाभ मिलता है? देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करना चाहिए, ये तो हनुमान चालीसा का सबसे पहला दोहा ही बताता है हमें। कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के, इस शब्द को बड़ा विशेष तौर से ध्यान से पढ़ना चाहिए कि बुद्धिहीन तनु जान के हनुमान जी से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, हमारे बुद्धि और विवेक को बढ़ाएं। जब बुद्धि और विवेक बढ़ेगा तो युवा वर्ग अपने आप ही रास्ते पर चलेगा। आपने जैसे बताया कि बुद्धि और विवेक दोनों बढ़ाने के लिए जो हनुमान चालीसा उसका पाठ करना चाहिए, तो एक हनुमान चालीसा कितनी बार करनी चाहिए? एक दिन में करनी चाहिए, हफ्ते में एक बार मंगलवार जरूर करनी चाहिए? नहीं, ऐसा है, देखिए, कार्य सिद्धि के लिए हनुमान चालीसा में लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई है। 7 माने, देखिए, 7 माने 7 नहीं होता है। 7 माने हो गया 100, और 100 भी तब पूरा होता है जब 108 पाठ होते हैं। जैसे कि हमारे मंदिर के श्री श्याम जी महाराज ट्रस्ट के प्रधान श्री बोधराज सिकरी जी या टंडन साहब, गोसाई जी, जितने भी पदाधिकारीगण हैं, सभी ने अपनी निष्ठा और चेष्टा तथा शारीरिक दृष्टि से, मानसिक स्थिति से हर प्रकार से सहयोग किया। उस सहयोग में केवल और केवल संकल्प लिया गया 5100 का, जिसमें इससे 1.5 गुना पाठ हो गया है। 7100 पाठ कम नहीं होते। और प्रार्थना हनुमान जी से यही की गई कि आप बुद्धिहीनों को बुद्धि दें, जिससे के लिए जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं
उन आताताइयों को थोड़ा सा बुद्धि और विवेक जब बढ़ेगा तो धर्म के अनुकूल बातें होंगी, और धर्म बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। तो युवा वर्ग जो ग्लैमर की तरफ को बढ़ रहा है, उसका धर्म की तरफ को अगर दोबारा से पदार्पण होता है तो उसे क्या क्या श्रेष्ठता मिल सकती है? देखिए, युवा वर्ग का सबसे पहले जो अपने धर्म के विपरीत चलना ये है, वो तो इसलिए ज़्यादा है कि हम अपने बच्चों को ना संस्कार नहीं दे पाते। संस्कार देने वाली बात अगर होती है तो सबसे पहले संस्कारों में, 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। संस्कार जो प्रारंभ हो जाते हैं पेट से ही हो जाते हैं, बच्चा पेट में आता नहीं है उससे पहले संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। अगर हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो हर एक घर में, हर एक परिवार में एक ना एक अभिमन्यु जरूर पैदा होगा, क्योंकि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ना पेट में ही तो सीखा था। और हम अपने बच्चों को संस्कार से वंचित रख देते हैं, क्योंकि कहते हैं यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है वैसे गुण अवश्य आते हैं। अगर मैं अपने प्रधान जी की बात करूं तो उनमें देखो नाम के अनुसार गुण है। नाम है बोधराज, बोध कहते हैं ज्ञान को, और जो ज्ञान पर ही राज करता हो उनको बोधराज कहते हैं। और वो अपने नाम के अनुसार, संकल्प तो कुछ और भी हो सकता था, कुछ ऐसा भी हो सकता था कि आजकल जैसे आप देख रहे हैं अननेसेसरी बातें होती हैं, वो भी हो सकता था। लेकिन यहाँ संकल्प लिया गया धर्म के अनुकूल, धर्म को बढ़ाने के लिए संकल्प लिया गया। उस संकल्प में भी हनुमान चालीसा का लिया गया। तो हनुमान जी से प्रार्थना ये की गई कि बुद्धि और विवेक तथा बल को बढ़ाए, जिससे कि हमारा युवा वर्ग और हमारे वयोवृद्धों की सेवा हो सके और युवा वर्ग हमारा धर्म के अनुकूल चलना प्रारंभ करे।